मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। ये लोगों के पास ये जवाब और उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये करते थे, वो करते थे, वो करते थे। आज जो हो रहा है वो कौन रोक रहा है? वो भी हम ही रोक रहे हैं। हमारी सरकार ने सारा हमने रोका है कि ना ही कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, तो रोकने का प्रयास ही हम ही कर रहे हैं। आप एक खिलाफ बोल सकते हो ये गलत हो रहा है, तो उसको सही करना काम भी हमारा है। तो कोई बताओ सही, कहना बहुत आसान है, हर चीज़ मुंह से बोलना बहुत आसान है। कोई प्रूफ करके बताए या मेरे सामने लाए तो मैं तैयार उसके लिए बात करने। एक ये कहा जाता है कि आपके टीम में काफ़ी ऐसे लोग थे जो कई तरह के गलत कार्य करते थे, और उसका आपको कब पता चला? बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हो। इसमें कोई मैं आज भी दावे कर सकता हूँ तो हम गलत फहमी हो गए थे। हमारे साथ वाले लोगों ने गड़बड़ की, उसकी हमको धीरे धीरे पता लगा। पता लगने के बाद हम लोगों ने उनको दूर किया और लोगों से मैंने सीधा, इसलिए हम हर मीटिंग हर भाषण में कहता हूँ कोई भी समस्या हो, तकलीफ हो, सीधी मेरे से संपर्क करो। क्योंकि बीच वाला आदमी हमको गलत फीडिंग करता था, सही बात नहीं करता था। आज ये मांगीलाल जी 2 चुनाव हारे हैं, उसका ही कारण ये है कि हमारे जो बीच वाले लोग थे वो गलत तरीके से काम करते, उन लोगों को हमने दूर किया। हमने कहा नहीं, ये नहीं होने। आज जनता से हम सीधा संवाद करना चाहते हैं। कोई भी बात हो, गलत हो रही हो तो आप हमसे मिलिए, सीधी बात हमसे कीजिए। बीच वाला आदमी गलत बातें बताता था, हम उसके भरोसा करते, विश्वास करते, उससे हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस नुकसान को रोकने के लिए हमने अब पूरा प्रयास किया है कि हम कोई भी बात होगी तो हम सीधा करेंगे। कोई भी हमारे बीच में नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है। हमने सबको हटा दिए और उन लोगों को दूर भी किए। ऐसे लोग आपको मालूम होगा, हमने कई लोगों को दूर कर दिया, हमारे आसपास भी नहीं है। तो गलती हमसे हुई है। राजनीति में काम करते हैं, लोगों को भरोसा भी करना पड़ता है। भरोसा इतना ज़्यादा भी कर लिया, नुकसान भी हमको हो गया। तो अब हमने वो भरोसा वाली चीज़ें हम सब हटा दी है। लाल सिंह जी जाला से आज का जो युवा है वो सीधे आके क्यों नहीं मिल सकता है? यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। हर मीटिंग, हर भाषण आपने मुझे जहाँ भी सुना होगा, मैं हर लोगों को कहता हूँ आप मुझे सीधा संपर्क कीजिए। छोटा आदमी, बड़ा आदमी, मैंने हर मीटिंग में कहता हूँ कोई बड़ा ना छोटा, हम सब कार्यकर्ता हैं। हम पद पे इसलिए यहाँ बैठते हैं, आप यहाँ बैठते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं। मैं भी कार्यकर्ता हूँ, आप भी कार्यकर्ता हैं। कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो, छोटा आदमी मेरे पास आया होगा। और मेरे यहाँ सिस्टम आपने कभी देखा होगा, मुझे जो भी आदमी मेरे पास आता है मैं खाली 5 से 10 मिनट से ख़राब नहीं करता हूँ। आता है, किसको फ़ोन करना, फ़ोन किया, काम हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता, ना तो मैं भ्रमित करता हूँ, ना घुमाता हूँ कल आओ परसों, ये मेरे दिमाग में नहीं है। और ना मैं कागज़ लेने का सिस्टम है, कागज़ लेकर इकट्ठा करो, कागज़ भी इकट्ठा नहीं करता हूँ। बोलिए, काम समस्या, लोग राजनीति के अंदर काम करते हैं, लोग समस्या भी लाएंगे, दिक्कत भी लाएंगे, उसका समाधान करना हमारा धर्म बनता है। जिनके कोई भी काम होता है तो वो आपके पास में आता है, दिन भर में कई लोग आपके पास में आते होंगे। ऐसे में आप देखते हैं कि युवाओं की संख्या उनमें कितनी रहती है आपसे मिलने आने वालों में? बिल्कुल, आजकल नौजवान आदमी भी आ रहा है, वो अपने सर्विस के बारे में बात करता है कि आप हमें कह दो, तो मैं उनको कहता हूँ बिल्कुल आइए, मदद करता हूँ उनकी। और पूरे जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ, पूरे जिले के लोग आते हैं। और कोई भी काम होता है, चाहे वो प्रशासनिक काम हो, चाहे वो अन्य कोई काम हो, चाहे व्यक्तिगत काम हो, पूरी ताकत से इतने लोग से मिलता हूँ, इतने लोग से। और आपको बोलना, किसी लोग को मैं उसी टाइम कोई ना कल आइए पर हाँ कोई कारणवश कोई आदमी ना मिला हो, अलग बात है। और उनको वापस कहकर उनके जो भी काम होते हैं हाथों हाथ निपटा कर उनको हाथों हाथ फैसला करता हूँ। और कभी किसी को मैं नहीं कहता हूँ कल आना परसों आना, ऐसा दिमाग में ही नहीं है कि मेरे चक्कर। वो दूर से आता है, गाड़ी किराया लगता है, उसका पैसा लगता है, पैसा बर्बाद कर, मैं उसके काम के लिए जब नहीं होना ना कह दूँ तो मैं वो काम नहीं करता हूँ। हाँ या ना मैं जवाब देता हूँ, ये काम तुम्हारा होगा, अभी जाइए, हो जाएगा। और सीधे अधिकारी के पास भेजता हूँ कि ये आपके पास आ रहा है साहब, जो भी इसकी समस्या हो, जिन्हें समस्या उसकी मदद करने का प्रयास करें। ये मेरा धर्म रहता है कि मैं किसी लोग को
चाहे व्यक्तिगत काम हो, प्रशासनिक काम हो, कोई भी मैं किसी के लिए मना भी नहीं करता हूँ और तुरंत उसके हाँ ना में जवाब देने का फैसला करता हूँ। अब उसको नाराज़गी होती होगी लोगों के ऊपर, मैं मेरी इच्छा है कि भाई क्यों चक्कर लगाया, कोटला से आदमी आवे और साहब कल आना परसों आना, जबकि वो काम होना नहीं है। तो मैं उसको भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ कि पैसा लगे, किराया लगे, घर ले, वो अपना फजूल का पैसा खर्च ना हो उसका। लोग बताते हैं लाल सिंह जी के पास गयो हो, लाल सिंह जी भी तो क्योंकि कही है कणा वास्ते आयो, कही है करांगा देखांगा, थूना ला रहे हो यो हो, तो लाल सिंह जी इस तरीके से भी बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं। ये सही है? नहीं, पहले मैं नहीं करता था, अब मुझे पता लगा कि जो राजनीति में उनको नुकसान हुआ, उसके बाद मुझे जानकारी लेनी है कि किसका आदमी है, कैसे आया, क्यों आया। जब चुनाव के समय तो हमारा विरोध करता और काम के समय हमारे पास आया तो मैं मना कर देता हूँ। जब तुम विरोध करता, विरोध करते रहना, हमें कोई नाराज़गी भी नहीं, ठीक है तुम्हारी विचारधारा अलग है, कीजिए, काम के लिए हमसे फ़ायदा उठाना चाहो ये नहीं। मैं पहले जानकारी नहीं करता था, अब मैं पूरी जानकारी रखता हूँ। ये आदमी आया, मेरे कार्यकर्ताओं को फ़ोन लगाता हूँ, ये आया है तो वास्तव में सही काम लेकर आया, गलत काम कराना चाहता है, ये मेरे से क्या कराना चाहता है, किस विचारधारा का है, इसकी विचारधारा सही है गलत है, अपने साथ था ना था, क्यों ये नहीं करना पड़े। और जो आदमी हमारा विरोध भी करे, काम से हमसे नुकसान भी कर दे, तो ऐसी राजनीति में इतना भला भी करने में से हमको नुकसान हो जाए तो क्या फ़ायदा है ऐसा भला करने से। 3 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ आप मीटिंगों में हमेशा ये चर्चा करते हैं, जैसा अभी आपने बताया कि युवा हो कोई भी व्यक्ति हो, सीधे तौर पे अपनी कोई समस्या है, कोई बात है तो मुझसे करें, ऐसा आप बार बार मीटिंगों में कह रहे हैं। इसका कोई असर भी देखने को मिला है? नहीं, बिल्कुल असर हो रहा है इसका। लोग मुझे सीधी बात करते हैं, लोग रात को फ़ोन आते हैं, रात के 12 बजे फ़ोन आते हैं तो मैं उठाता हूँ। कई लोगों से मैंने कह रखा, मेरा 10 बार फ़ोन को, एक बार नहीं उठाता हूँ, मैं कोई काम होगा 10 बार मुझे फ़ोन करो, मैं जवाब दूंगा उसका। और मैं, ये मेरी आदत है, किसी का फ़ोन आओ मैं उसको जवाब ज़रूर देता हूँ। उसको ये नहीं कहता हूँ फ़ोन क्यों करा, रात को क्यों किया, 2 बजे क्यों कर दिया, कभी किसी को नहीं। जो भी मुझे फ़ोन करता है उसको जवाब देता हूँ। सुबह मुझे फ़ोन करना, कोई बात हो उस पर बताना, बिल्कुल अपना एक राजनीति में काम करते हैं, लोगों की समस्या है, दिक्कत है, उसने मुझे फ़ोन किया तो मेरा धर्म बनता है मैं उसको जवाब दूँ। आज के समय के जो युवा है वो राजनीति को किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं? गाँव के पूरे क्षेत्र की हम बात करें तो जो युवा जितनी संख्या है, ये संख्या राजनीति को किस कदर से प्रभावित करती है कि नहीं करती है? आपका क्या? नहीं, बिल्कुल युवा आज का राजनीति प्रभावित करता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ नहीं करता है। युवा भी अपनी, आज का जो युवा है वो मोबाइल से जुड़ा हुआ है, कई सारे इसके ऊपर मोबाइल से, व्हाट्सएप के नाम से या कई सारी चीज़ें इसके ऊपर है, तो सारा इससे जुड़ा हुआ, सारी दुनिया इससे चल रही है तो उससे प्रभावित करता है। पर नौजवान को ये भी समझना पड़ेगा कि हम जो काम करने जा रहे हैं इसके रिजल्ट क्या आएंगे। आज हम जोश में अगर कुछ कर दें, धीरे धीरे हम सीखें कुछ चीज़ को कि कैसे क्या होता है, उसको आगे बढ़ा, आगे बढ़ने से बाद हम कहते हैं बुजुर्ग आज को भूल जाएं। बुजुर्ग आज ही हमारी नींव है, आज आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश को आज़ाद करने उनका योगदान है। आज हमारी पार्टी में कुछ सीनियर हम कहते तुम बुढ़े हो गए, घर पर चाहिए, नहीं, उनसे मार्गदर्शन ले, युवा को मार्गदर्शन दे, आपने इतने साल राजनीति की, कैसे मेहनत की, कैसे काम किया, कैसे लोगों का दिल जीता, कैसे लोगों के दुख सुख में आपने भागीदारी निभाई, ये युवा को करना चाहिए। और बिल्कुल राजनीति युवा को, आज का युग है, युवा को आगे आना चाहिए और अच्छे तरह से करनी चाहिए राजनीति। पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में युवा वर्ग को कितने मौके आप देंगे? बिल्कुल, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, सरपंच साहब की होने वाले, पंचायत सदस्य जिला परिषद के हमारे सिंबल पे होते हैं। हमने सभी को कह रखा है कि जो भी आवेदन करना चाहे सभी कार्यकर्ता आवेदन करें। हमने युवा को ही कह रखा है कि जो युवा हैं, चुनाव लड़ने योग्य हैं, वो बिल्कुल हम मौका देंगे। नौजवान आदमी मेहनत करता है तो उसको मेहनत को हम पूरा उसको ध्यान में रखते हुए नौजवानों को भी मौका देंगे। आपकी नज़र में ऐसे लोग हैं इस क्षेत्र में जो आपको लगता है कि ये भले मेरी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अगर मैं प्रयास करूं मेरी पार्टी में लाने का तो ये आ सकते हैं, और ऐसे आप लाना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत से लोगों को तो मौका दिया था, बहुत से लोग मेहनत करके भी नहीं आ सकते। पर मैं अलग किस्म का पार्टी कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते भी आपको कहना चाहता हूँ कि मैं जो निर्णय करता हूँ, वो जो आदमी 5 साल 10 साल हमारे साथ मेहनत करा, उसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। आपने जहाँ गोकुलधाम जो भी मैंने निर्णय किए हैं, जिन लोगों ने मेहनत की, सरपंच चुनाव लड़े, मेहनत की, उनको आगे बढ़ाया। जब जिसको मैंने मौका दिया, मेहनत करके वो आगे बढ़ाया। मैं किसी को यूनिक मेरे साथ लगा हुआ है, मेरा खास आदमी खास नहीं है। मैंने साफ कह रखा है कि आप मेहनत करो, पार्टी के लिए काम करो, और निश्चित पार्टी के लिए काम करोगे, जब भी मेरा बस चलेगा मैं आपको मौका दूंगा। और मैंने ऐसे कई लोगों को मौका दिया और वो आगे बढ़े हैं। यहाँ की जो कार्यकारिणी है कांग्रेस की, इस कार्यकारिणी में और सक्रिय लोगों के
जोड़ना और इस संगठन को और अधिक मजबूत करना, एज ए जिलाध्यक्ष आपके क्या प्रयास रहते हैं? बिल्कुल, ब्लॉक अध्यक्ष नारायण जी उनको कह रखा है मैंने, अच्छे लोग को जोड़ो, सारे लोगों से हर गांव में हर डाणी में अपना कार्यकर्ता होना चाहिए, कार्य की समस्या और तकलीफ हो उसको निराकरण होना चाहिए और अच्छे लोग को जोड़ो जो पार्टी को मजबूत दे, ताकत दे। और नारायण जी मैं आपको ध्यान हो बिल्कुल प्रयास करता हूँ, मेहनत भी करता है, कहीं उसमें दिक्कत नहीं और लोग को जोड़ने का प्रयास भी कर रहा है। लाल सिंह जी, आज आप भले ही बात कर रहे हैं कि युवाओं को मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, 3 साल से आप लगातार युवाओं के लिए कह भी रहे हैं, लेकिन आप जब भी गाड़ी से कहीं उतरते हैं तो तब उतरते हैं जब 5 बुजुर्ग खड़े होते हैं, 5 युवा बैठे खड़े हैं तो आप गाड़ी से निकल जाएंगे, लेकिन 5 बुजुर्ग खड़े हैं तो आप उतर के राम राम भी करेंगे, आप उनसे मिलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सीनियर आदमी खड़े होते हैं, बुजुर्ग आदमी मैं उतरता हूँ, युवा के लिए भी रुकता हूँ मैं उनसे, पर उनसे नमस्कार करके निकल जाता हूँ कि युवा को तो हमारा धर्म बनता है कि प्रेरणा दे, आगे बढ़ा। मैं ऐसा नहीं कि मैं युवा से नहीं मिलता हूँ, युवा को तो मैंने खुला के रखा है कि आप मुझे कोई गाड़ी जाऊँ तो हाथ देकर रोकिए, मैं उनसे बात करता। भी आपको पता होगा बीच में बच्चे आए थे, मैं जा रहा था सायरा से आ रहा था, मुझे हाथ दिया लोगों ने, मैंने कहा नहीं बोलिए कि समस्या है, मैंने कहा बिल्कुल आप निश्चिंत रूप मिलिए मेरे से। तो ऐसा नहीं कि नहीं, मौका हर समय मैं युवा को भी बात करता हूँ, मौका देना मेरा प्रयास है कि युवा को जुड़े, मैं मौका देने का प्रयास करता रहता हूँ। हम बात करें गणावल में और उधर निकोर में, कई युवाओं से जो है वाकई में आपने जुड़ाव बनाया तो है, लेकिन सायरा की तरफ ज़्यादा फोकस है, गोगुंदा में उतनी नज़र नहीं है। वो लोग अभी नए नए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी उन्होंने 5 साल काम देखा, उन्होंने मेहनत किया, वास्तव में प्रयास कर रहे हैं। अभी हम गए थे, ये पंचायत बनी थी, उन लोगों ने पूरी ताकत से, जो नई पंचायत गठन थे वो स्वागत सत्कार भी रखे थे, मैं लोगों से खुद गया हूँ। पंचायत जो बनी थी उन्होंने कहा हम सम्मान करना चाहते, नहीं मैं सम्मान तो पंचायत में आप लोग की जो तकलीफ है, कष्ट है, दूर दराज देखते हमने पंचायत गठित की है, तो लोगों ने सम्मान किया। तो नौजवान आदमी आगे आया था कि साहब ये हमारे लिए अच्छा कि हमको दूर दराज जाना पड़ता था, कई बच्चों की तकलीफ है, स्कूल दूर है, तो साहब हमारा 12वीं स्कूल बन जाएगा, इससे हमारा फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नौजवानों को हम बिल्कुल जोड़ने का प्रयास करते हैं, सम्मान भी करते हैं। एक बात ये आती है कि जैसा आपने भी बताया, लोग भी बताते हैं कि लाल सिंह जी मुंहफट आदमी हैं और कोई काम कर सकते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये काम मैं कर दूंगा, और करवाने के लिए तुरंत प्रयास करने शुरू भी कर देते हैं। तो ये तो ठीक बात है, पार्टी के लीडर तो ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ के जो लीडर है, जो यहाँ के नेता माने जाते हैं एसटी में, मांगीलाल जी, कहते हैं कि वो गोलियाँ बहुत देते हैं, वो हाँ हाँ कर देते हैं लेकिन काम को पार नहीं लगाते। ये कहीं गैप है, आपको लगता है? नहीं, मांगीलाल जी काम तो करते हैं पर उनका काम करने का तरीका अलग है। वो जाते हैं, कहते हैं, बात है, तो उसमें अलग तरीका, हर आदमी का एक काम करने का, उनका एक काम करने का तरीका, काम वो नहीं कभी जिसको कहते हैं तो जयपुर जाते हैं उसके साथ जाते हैं। मैंने कई बार देखा उनको, कलेक्टर के वहाँ जाएंगे, साथ जाएंगे, या कहीं जयपुर किसी मंत्री से मिलना हो साथ ले जाएंगे। ऐसा नहीं वो कार्यकर्ताओं को बाहर रख के मिलते हैं, पर थोड़ा काम उनका तरीका अलग है, बस ये है। बाकी काम करने में कोई ऐसा उनका नहीं है, काम पूरा मेहनत से लगन से करते हैं। जो भी उनको कहते हैं तो कभी जवाब भी देते हैं, मैं भी बोलता हूँ क्या हो साहब कि ये मैंने किया, ये बात की, भाई बता भी देते हैं। ऐसा नहीं है, काम तो करते हैं। ये पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जो शिकस्त मिली है, अपन पहले वाले की बात नहीं करें लेकिन अभी वाली की बात हम करें, बहुत कम वोटों से ही रहे, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कहाँ गैप रहा था? बिल्कुल गैप तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं में गैप था। जनता आज भी हमें, कांग्रेस पार्टी को हमें चाहती इस बात से कि हम जो चुनाव लड़े हैं पिछला, हम कोई 20,000 से नहीं आ रहे हैं, कम वोटों से हम चुनाव हारे हैं, तो जनता चाह रही है। हमारे कार्यकर्ताओं में पंचायत मुख्यालय पर कहीं न कहीं गैप है, उसकी गैप का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कहीं न कहीं या तो मैंने कार्यकर्ताओं भी पूछा, या तो हम ठीक काम नहीं कर रहे हैं, या आप लोग ठीक काम, कहीं न कहीं गैप है। तो वास्तव में कार्यकर्ता ने कहा हमारे में गैप है, गड़बड़ी हमसे हुई, हमने मेहनत नहीं की, प्रयास नहीं किया, और कॉन्फिडेंस हमको ले डूबा कि हम जीत रहे हैं साहब, जीत रहे हैं। कभी चुनाव में और कॉन्फिडेंस आदमी को मार जाता है, और यही और कॉन्फिडेंस हमको मार गया, हम जीत रहे हैं और चुनाव मार गए। हमने बहुत आरोपों की बात की, लाल सिंह जी पे कई आरोप लगते रहते हैं, लोग कहते हैं, कई इनके बारे में कथ्य है, उन कथ्यों को लेके हमने लाल सिंह जी से बात की और उन्होंने बहुत स्पष्टता से उन सवालों के जवाब दिए हैं। मुझे याद आ रहा है सर, विस्मा गांव में कुछ वायरल से मौतें हो गई थी, 2015 या 16 की बात है, और आप और डॉक्टर मांगीलाल गरासिया उस गांव में जा रहे थे और विस्मा चौराहे पे अपनी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। मैंने वहां आपसे एक सवाल किया था, तो
आपने कहा हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो गलतियां हमसे हुई उसको आज की जो सरकार है वो ना दोहराए, आज का प्रशासन ना दोहराए, आपने ये बात कही थी। आप चाहते तो आरोप लगा सकते थे, लेकिन आप कभी आरोप नहीं लगाते हैं। आरोप ने कहा लोगों के दुख दर्द में बच्चों की मौतें हुई और हम उस पर राजनीति करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा अपन वो काम करें, आज इनकी तकलीफ में दुख में डॉक्टर प्रशासन लगे हो, इनकी सुविधाजनक दें। अपन इनके आरोप प्रत्यारोप लगाने से उनकी तकलीफ को अपन समझ नहीं रहे, उनके मन घर में क्या कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही। तो मेरा ये आरोप है कि आरोप लगाने से पहले हम वहाँ जाएं, सुविधा देवें, ज़्यादा सुविधा देवें, फिर आरोप प्रत्यारोप को तो राजनीति में काम करते लगते रहते हैं, लगाते रहेंगे, चलता रहेगा। पर इस मौके पर इस दुखद घड़ी में हम ये इस बात पर चर्चा करें तो ये हमारे लिए ठीक नहीं, इसलिए मैं इससे दूर रहता हूँ। जो भी बात करनी बाद में करेंगे, अभी तो अपना जो काम है उन लोगों को कैसे राहत मिल सके, सुविधा मिल सके, वो अपना धर्म होना चाहिए।